नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर यूपी बोर्ड की क्लास 12th सामान्य हिंदी में संस्कृत खंड जो है उसमें से जो मदन मोहन मालवीय नाम का पाठ है संस्कृत में, उस वीडियो को, उस चैप्टर को आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, व्याख्या सहित, वो भी सरल शब्दों में बताएंगे। हम किताब लेकर बैठे हैं, उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो आप भी जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो किताब लेकर साथ में बैठें। हम तो आपको कंटेंट वीडियो में ही देते रहते हैं जिससे आपको समस्या ना हो, आप कहीं भी देख सकें। तो चलिए, हम इसके पहले 2 चैप्टर हमने पढ़ाया संस्कृत खंड का ही, एक सुभाषित रत्नानी और दूसरा जो है संस्कृत भाषा या महत्वम। तो वो दोनों पाठ जो था बहुत इम्पॉर्टेंट था, ये पाठ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 3 पाठ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 14 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए हम देखते हैं, मदन मोहन मालवीय का ये पाठ है, महामना मालवीय, यानी कि महामना मालवीय ये हिंदी नाम है, ठीक है। तो यानी मदन मोहन मालवीय के ऊपर ही ये पाठ लिखा ही गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला गद्यांश क्या कहता है, ठीक है। जितने भी इसमें गद्यांश है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महामन स्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। तो महामनिष्णः यानी महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। अस्य पिता यानी इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्यूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयम प्रयागे एव, यही प्रयाग में मदन मोहन मालवीय ने संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में, म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, और यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। आगे देखिए, युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवा मालवीय स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानां मनांसि अमोहत, अपने प्रभावपूर्ण भाषण से सभी लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अतः अस्य सुहृदः तम प्राडिव वाक् पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः अस्य सुहृदम, और इनका जो सुहृदय यानी सुंदर हृदय, तम इनके सुहृदय यानी इनका भला चाहने वाले इनके मित्र लोग, प्राडिक पदवीं वकील की पदवी ग्रहण करवा के देश की उच्चतर यानी श्रेष्ठतर सेवा करने का अवसर प्रदान करवाया। यानी इनके मित्रों ने, इनको चाहने वालों ने इनको वकील की पदवी धारण करवाकर देश की उच्चतम सेवा करने का अवसर प्रदान करवाया। तदनुसारम अयम विपरीत विधि परीक्षा मुत्तीर्ण प्रयागस्ते उच्च न्यायालय प्राडि ववाक कर्म कर्तुमारभत। तदनुसारम, उसी के अनुसार यानी उसी काम के यानी उसी वकील के अनुसार, अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण, इन्होंने विधि की यानी कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। प्रयागे उच्च न्यायालय, यहीं प्रयाग में ही जो स्थित उच्च न्यायालय है उसी में वकालत का काम शुरू कर दिया। आगे देखिए, विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरलापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीनाश्च सम्मानन भाजनम भवत। विधे प्रकृष्ट ज्ञान, विधि के प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट ज्ञान, मधुरलापेन यानी मधुर वार्तालाप और उदार व्यवहार के कारण ही शीघ्र ही ये अपने मित्रों में और न्यायाधीशों के बीच में सम्माननीय हो गए, यानी सभी इनको मानने लगे। आगे देखिए गद्यांश नंबर 2।
महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियतलक्ष्यान्त कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुषाः, महापुरुष जो होते हैं यानी महान पुरुष, लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक यानी सांसारिक, प्रलोभन यानी लालसा या लालच, तो महापुरुष जो होते हैं वो सांसारिक लालच में नहीं पड़ते हैं, वो अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहते हैं। यानी महापुरुष जो होते हैं सांसारिक बाधाओं में ना पड़कर अपने निश्चित किए गए मार्ग पर अडिग रहते हैं। आगे देखिए, यानी अपने पथ से भ्रमित नहीं होते हैं। आगे देखिए, देश सेवानुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत। देश सेवानुरक्तम, देश की सेवा में अनुरक्त ये युवा यानी मालवीय जी उच्च न्यायालय से यानी उच्च न्यायालय की परिधि में यानी क्षेत्र में कभी नहीं फंसे, यानी बंधे नहीं ये उच्च न्यायालय के क्षेत्र में। ये ऐसे महापुरुष थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति अन्ये राष्ट्रनायके सोपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायक जितने भी थे, उनके साथ होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, यानी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। किनके साथ? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आगे देखिए, देहल्याम त्रयोविंशति तमे कांग्रेस अधिवेशनम अध्यक्ष पलंकितवान। देहल्याम यानी दिल्ली में, जो दिल्ली में 23वां कांग्रेस अधिवेशन था उसमें इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। यानी जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था और उसके अध्यक्ष पद जो धारण किए थे वो मदन मोहन मालवीय थे। आगे देखिए, रोलेक्ट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वीपूर्ण भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीताः जाताः। रोलेक्ट एक्ट जो 1919 था, तो रोलेक्ट एक्ट इत्याख्यस्य, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ओजस्वीपूर्ण भाषण देकर इन्होंने अंग्रेजी शासकों को, यानी रोलेक्ट एक्ट के विरोध में इन्होंने ऐसा भाषण दिया, उसको सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। आगे देखिए, बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवाव्रतम नात्यजत। बहुवारम, कई बार, कारागारे जेल जाने के बाद भी अयम वीरः देश सेवाव्रतम नात्यजत, कई बार जेल जाने के बाद भी इन्होंने देश सेवा रूपी व्रत को नहीं त्यागा, यानी नहीं छोड़ा। यानी कि कई बार इनको कष्ट मिला जेल में जाने का, तब भी इन्होंने देश सेवा नहीं त्यागी। आगे देखिए, गद्यांश नंबर 3, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकार आसीत्। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का इनको समान अधिकार था। समान अधिकार का मतलब इनको हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाएं आती थी। ठीक, आगे देखिए, हिंदू स्थानामुत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नं करोत्। हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न ही किया। आगे देखिए, शिक्षा एव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। शिक्षा एव देशे समाजे, शिक्षा के माध्यम से देश और समाज में नया प्रकाश उदित किया, अतः इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे देखिए, अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत जनाश्च। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। आगे देखिए, जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनस्मय प्रयाच्छन। और जो लोगों से धन मांगा गया, उन लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ के लिए, यानी इस विशाल ज्ञान के भंडार के लिए, ज्ञान के मंदिर के लिए लोगों ने धन दिया, यानी धन अर्जित, वो भी पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करवाया लोगों ने। आगे देखिए, तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतयाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालयः, इसके
निर्मितो अपि, यानी इसके बाद ही, यानी इस धन अर्जित होने के बाद ही विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण भारतीयानाम दानशीलतया, भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी का जो यश है उसकी प्रतिमूर्ति से सुशोभित है। यानी कि दानशीलता, भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश के द्वारा ही उस जो महाविद्यालय है वो सुशोभित है। आगे देखिए, साधारण स्थितो कोशि जनः महत्सो उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषिमूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थितो कोशि, साधारण पुरुष यानी साधारण स्थिति को धारण करते हुए भी जो लोग महान उत्साह के साथ, मनस्विता यानी विचारशीलता के साथ, चा पौरुषेण और पुरुषार्थ के साथ असाधारण कार्यों को भी बहुत ही सरल ढंग से कर पाते हैं, ऐसा विद्वान केवल मालवीय जी ही हैं। मतलब देखिए, साधारण स्थितो कोशि जनः महतो स्थानेन मनुष्यता पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमा इत्यदर्शयत् मनीषिमूर्धन्यः मालवीयः। यानी विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी जो होता है, महान उत्साह, मनस्विता यानी विचारशीलता और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से असाधारण कार्यों को करने में भी सक्षम होता है। आगे देखिए, एतर्धमेव जनास्तम महामना इतु पाधिनाः अभिधातुमारब्धवन्तः। एतर्धमेव, इसी के जस्ट बाद यानी इसी के पश्चात जो लोग थे उन्होंने इनको महामना की उपाधि से अलंकृत किया, महामना की उपाधि से संबोधित किया। आगे देखिए, गद्यांश नंबर 4 क्या कहता है? महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार चासीत। महामना मदन मोहन मालवीय जो थे, विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, पटु पत्रकार चासीत, यानी पत्रकारिता में कुशल थे। आगे देखिए, परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवयो आसीत, और इनका परम गुण था। परम गुण का मतलब इनके अंदर ऐसा गुण था जो जन सेवा को महत्व देते थे, यानी इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा का भाव था। आगे देखिए, यत्र कुत्रापि अयम जनान् दुखितान् पीडमांश्चापश्यत् तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यश्च अकरोत्। यत्र कुत्रापि, यहाँ पर यानी ये कहीं भी, अयम जनाम किसी भी लोगों को, दुखितान दुखी देखते, पीड़ना या फिर पीड़ित देखते, पश्चात वो देखने के लिए वहां चले जाते थे। तत्रैवता शीघ्र में उपस्थिता, वहां शीघ्रता के साथ पहुंच जाते थे। यानी कि ये कहीं भी किसी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे तो वहां पर ये पहुंच जाते थे। आगे देखिए, सर्वविधिम साहस अकरोत, वहां पर ये शीघ्रता के साथ पहुंचने के बाद जितनी सहायता हो सकती थी वो करते थे। आगे देखिए, प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, और प्राणी सेवा यानी प्राणियों की सेवा ही इनका सरल स्वभाव था। आगे देखिए, अस्य अद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अस्पि अपि महामना मालवीय स्वयंसो मूर्ति रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्यास्माकं, आज हमारे मध्य में उपस्थित, अनुपस्थित, यहाँ पर लिखा है मध्य अनुपस्थितो अपि, आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अपने यश के प्रतिरूप यानी अपने यश के मूर्ति रूप में प्रकाश वितरण अंधे, प्रकाश को वितरित कर रहे हैं। इस सारे अंधकार रूपी जो जन है, यानी जो अंधकार में डूबे हुए लोग हैं, उनके अंदर प्रकाश का काम करते हुए सन्मार्ग दर्शयत, अच्छे रास्तों को दिखाते हुए स्थाने स्थाने यानी स्थान स्थान पर जने जने लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आगे देखिए, श्लोक आता है इसमें। ये जो श्लोक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो श्लोक से यानी सुभाषित रत्नानी से या फिर मदन मोहन मालवीय से, इसमें से एक श्लोक आना तय होता है। ठीक है, तो देखिए, जयंत ते महाभागा
जन सेवा परायणः जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तनोः क्वचित जयन्ति ते महाभागाः। उनकी जय हो जो महान आत्माएं हैं जन सेवा परायणा, जो लोगों की सेवा में तत्पर हैं, उनकी जय हो, उन महान आत्माओं की जय हो। जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित, जो जिनका यश रूपी शरीर जो बुढ़ापे कहीं भी किसी भी स्थिति में कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, उन आत्माओं की जय हो जो जन सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। तो सरल शब्दों में इसका अर्थ देखिए तो जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित, उन महान आत्माओं की जय हो जो जन सेवा में अपने समय को तत्पर किए रहते हैं। जरा मृत्यु अभयम, जिनका यश रूपी शरीर जो होता है कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। तो ये था महामना मालवीय पाठ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो जो सुभाषित रत्नानि इसमें से श्लोक आना तय है 7 नंबर का, और उसके बाद संस्कृत भाषाया महत्वम और महामना मालवीय, इनमें से एक गद्यांश नहीं तो दोनों में से एक गद्यांश आना तय है, यानी कि टोटल 14 नंबर आना तय है इसी 3 पाठ में जो हमने आपको बताया। तो आप इन 3 पाठ को वीडियो के माध्यम से किताब को साथ में लेकर आप समझिएगा तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो आपको समस्या संस्कृत में नहीं होगी, क्योंकि संस्कृत में अधिक समस्याएं होती ही हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त